तो मास्टर सुबह हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसके बीच में उस आदमी के बीच यहाँ पे लड़ाई चालू थी और दोनों अपने डिवाइन सेंस का अटैक यानी सॉल्व पावर जो भी है वो सब यहाँ पे ट्राई मारे थे। अब दोनों के यहाँ पे ज्यादा ही पावरफुल था। यान का भी समझ रहे थे कि उसका जो सॉल्व पावर है मुझसे भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है, यानी सॉल्व पावर साइड अटैक करना तो मेरी यहाँ पे हारने के चांसेस है। कोई बात नहीं, अब आर्टिफैक्ट यहाँ पे उस कहते हैं आर्टिफैक्ट उसे यहाँ पे हरा सकता हूँ। तो अपने जो शील्ड यहाँ पे ना शील्ड निकाल लेते। अगर आपको यहाँ पे याद है जब यान ने शील्ड बना के इसे दिया था ना, उसने कहा भी था कि ये जो ना ये शील्ड है ना वो सारी एबिलिटी भी यूज कर सकता है, जिस जो एबिलिटी वो बीस्ट यूज कर सकता था, जिस बीस्ट का चमड़ी यूज के बनाया गया है। अगर आपको याद होगा तो ये स्कॉर्पियन के चमड़ी यूज के बनाया गया था और स्कॉर्पियन यहाँ पे रेत वाला है ना भवंडर भी तैयार कर सकता था। हाँ, तो वो भी रेत वाला भवंडर यहाँ पे तैयार कर देता है और उसके जरिए भाई यहाँ से वहाँ से भागे जा रहा है और भागे यहाँ पे जा रहा है। सामने से बंदा भी हिल जाता है, कहाँ गया तो यान के इसके आसपास भागते भागते इसके बॉडी पे हमला कर रहे हैं, कभी हाथ पे हमला करता है, कभी मुंह पे, कभी पेट पे खाली हमला किया जा रहा है। लेकिन उससे बस थोड़ा यहाँ पे कट लग रहा है। यान के मनी मन सोचता है इसके जरिए मैंने स्टॉर्म तो यहाँ पे बना लिया, मतलब ये तूफान तो बना लिया है और कोई डिवाइन सेंस का अटैक इस तूफान के अंदर उसका यहाँ पे काम भी नहीं करेगा। मैं उसके ऊपर अटैक तो यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके बॉडी पे मेरे अटैक है ना ज़्यादा यहाँ पे कोई असर वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सामने से उस बंदे को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जोर से चिल्लाता है और कहता है लौंडे लगता है तुझे यहाँ पे मरना है, और अपना कोई जोरदार पावर यहाँ पे एक्टिवेट करता है जिसका जो स्टॉर्म है ना स्टॉर्म खत्म हो जाता है और आसपास है ना भाई पूरा यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होने लग जाता है। यान के भी देखते हैं भाई यहाँ तो पूरा अंधेरा ही हो चुका है, इसके बाद मुझे कुछ दिखाया भी नहीं देगा। अगर पूरा अंधेरा हो गया तो उसी का मौके को फायदा उठा के वो जो बंदा है वो सीधे यान के ओर ऐसे हमला करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो यान के निशा उसको जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज था वो गोल्डन ब्लड और गोल्डन ब्लड यहाँ पे उसका था जिससे धमाका होता है और बंदे का अटैक यहाँ पे खत्म हो जाता है। वो आदमी भी जोर से चला था भाई ऐसे कैसे तू मेरे अटैक से यहाँ पे बच सकता है, मैं करूंगा, मैं और अटैक करूंगा तेरी जान निकालूंगा। तो सेकंड अपना पूरा पाउडर आके एक और अटैक यूज करता है। तो यान का फिर से अपना गोल्डन ब्लड यहाँ पे यूज करता है जिससे फिर से भी धमाका होता है और बंदे का अटैक का भी कोई असर यहाँ पे होता नहीं है। उस बंदे को और गुस्सा आता है और तब जाके जो अपने स्पेस ब्लेड है ना अपना स्पेस ब्लेड यहाँ पे सके उस बंदे पे अटैक करके उसका जो एक हाथ है ना उसका एक हाथ यहाँ पे काट देता है। जो देख के वो बंदा भी हिल जाता है आखिर लौंडा है कौन, इसके पास ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे कहाँ से आ गई और मैं शायद ना इसके सामने अभी यहाँ पे जीत नहीं पाऊंगा, तो मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो वो आदमी यहाँ से भागने लग जाता है। यान का भी कहता है भाई तेरे चक्कर में मैंने अपना 2 गोल्डन ब्लड यहाँ पे यूज कर लिया है, तो ऐसे कैसे तू यहाँ से भाग के जाएगा। तो ये भी उसका पीछा यहाँ पे करने को तैयार था लेकिन तभी दूर से आवाज आती है भाई ऐसा कैसे कहाँ चला जाएगा, मेरे हाथ में लगेगा। और एक टुकड़ा यहाँ पर ना इसके हाथ में आके सीधा हाथ लिटली हली आप इसके हाथ में आके यहाँ पे गिरता है। ये भी देखता है भाई ये टुकड़ा क्या है, तब मालूम चलता है वो जो रेड फ्रूट है भाई जिसके लिए सारे बंदे यहाँ पे झगड़ा करने गए उसी का एक टुकड़ा भाई इसके पास आके यहाँ पे गिरा है। वहाँ सारे बंदे भाई ढूंढ रहे कि हाँ भाई टुकड़ा कहाँ गया, इसके हाथ में आके गिरा है। ये भी कहता वाह मेरा कितना अच्छा है। मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा हूँ खाली मैं कहता ये नाम का बने खाली लक इसका अच्छा है, उस सब यहाँ पे लड़ रहे हैं मर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिला, ये बस यहाँ पे भाई खड़ा था जो इसके हाथ में आके यहाँ पे गिर गया। ये भी कहता चलो भाई मुझे यहाँ पे मिल गया है तो एक काम करता हूँ अभी के लिए इसकी जो भी खासियत है ना खासियत यहाँ पे भाई चली ना जाए तो इसको भाई अपनी इस बॉक्स में यहाँ पे रख लेता हूँ और अभी के लिए मुझे उस लड़के का यहाँ पे पीछा करना था जिसके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। लेकिन यार अब तो यहाँ पे काफी देर हो गया, अब तो काफी दूर यहाँ पे जा चुका रहेगा, इतना दूर कि मेरे डिवाइन सेंस से भी पकड़ पाना यहाँ पे मुश्किल है। फिर उसके बाद सीन शो तो बाकी सारे बंदों पे जो यहाँ से वहाँ ना सारे जो फ्रूट है ना फ्रूट यहाँ पे ढूंढ रहे थे, ये आन के भी उसके बीच में घुस के ना ढूंढने का पूरा नाटक कर रहा है। चांग भी अपने बंदों से कहता है कि भाई किसने लिया तो चुपचाप मुझे दे दो और बाकी भी कौन यहाँ पे ले सकता, भाई दिमाग का दही हो गया। ये आन के पीछे आराम से खड़ा कि वाह यार मजा ही आ गया, मतलब भाई मैं बीच में घुस के मतलब बीच में भी नहीं घुसा, मैं तो साइड में खड़ा था, मुझे यहाँ पे मिल गया दिल गार्डन हो गया। उतने में यहाँ पे ये जो थी ना डाई वन उसका ध्यान भी जाता है यान का की ओर। ये भी कहती है एक सेकंड में ये तो अपने वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा था अचानक से यहाँ पर आ गया और काफी मतलब थोड़ा जी बर्ताव कर रहा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ जो टुकड़ा है ना वो टुकड़ा इसी के हाथ में यहाँ पे लग गया। उसके बाद जो ली नाम का ये जो बुढ़ा होता ना वो सबसे कहता सुनो 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 ओके ठीक है भाई मैं आप सभी को ना जो रेड फ्रूट यहाँ पर है जिसके लिए भाई हम सब झगड़ा यहाँ पे करे थे उसके बारे में बताना चाहते हैं। उसका भाई पूरा पीस हो या फिर उसका एक टुकड़ा हो जाए, हम उसको भी स्कूल भी ना किसी जो जेड बॉक्स होता है ना जेड बॉक्स या जेड बोतल उसमें स्टोर यहाँ पे करके नहीं रख सकते। लेकिन वो साला जो कमीना बंदा था ना, अब वो कमीना बंदा कौन था उसके बारे में इसने बोला नहीं, मैं ख्याल से जो मिस्टीरियस बंदा उसके बारे में कह रहा होगा क्या उस कमीने बंदे ने वो जो फ्रूट थे वही फ्रूट को उसने ढेर सारे यहाँ पे टुकड़े कर दिए, जिसके बाद से जो फ्रूट के ढेर सारे टुकड़े ना अलग अलग एरिया में गए और अलग अलग बंदों के यहाँ पे मिला। लेकिन फ्रूट को तुम अगर अपनी जो जेट बोतल के अंदर प्रिजर्व यहाँ पे करोगे तो उसका जो भी एबिलिटी जो भी खासियत है ना सारी की सारी खासियत अपने आप यहाँ पे गायब हो जाएगी। तुम जब तक फिर से यहाँ पे बाहर निकलोगे, जब तक अपने सेट में जाके जब तक किसी से जाके पिलो बनाओगे, जब तक तो उसकी पूरी खासियत यहाँ पे जा चुकी यहाँ पे रहेगी। तो समझो मेरा कहने का क्या मतलब है। जो सुनते चांग हिल जाते कहते क्या मतलब अपने नॉर्मल से जेट बोतल में प्रिजर्व नहीं कर सकते, फिर कैसे यहाँ पे करेंगे। और जैसे ही इसकी बातें बाकी छोटे मोटे सेट के बंदे सुनते ना वो लोग यहाँ पे कहते कि अरे यार मिखासन ने चांग को ना इसको भी 1-2 टुकड़ा यहाँ पे मिल गया होगा तभी तो इसका दिमाग यहाँ पे दही हो गया। सामने से जो ली कहता वेल मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मुझे एल्केमिस्ट के बारे में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, जिस चक्कर में ना मैं बता सकता हूँ कि
सामने से बेसिकली यहाँ पे क्या होता है क्या ना यार, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे कैसे फ्री में यहाँ पे बता दूँ, मेरे यहाँ पे जूनियर एक था जिसको मैंने चोट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चोट लगा, और चोट ठीक करने में यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा वगैरह आ जाएगा। मुझे मालूम है किसने चोट यहाँ पे पहुँचाया है, लेकिन मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा कि भाई यहाँ पे लड़ाई चालू थी, सबको यहाँ पे फूट चाहिए तो लड़ाई होगा, चोट तो लगेगा, बंदों की यहाँ पे जान जाएगी, लेकिन जैसे मैंने बोले चोट लगा है, खर्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो समझ जाओ मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुंदर ठंडा टाइकोंगे जो फैंग नाम का बंदा ना, वो कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारे जूनियर को जो भी चोट लगा ना उसके नुकसान की भरपाई के लिए हम आपको टोटल 1 मिलियन सैंड क्रिस्टल देने को तैयार है। जो सुंदर ली बोलता है हाँ हाँ हाँ, तुझे सामने से तरीका चाहिए कि यहाँ पे उस फ्रूट को कैसे प्रिजर्व करते हो, बदले में खाली तू 1 मिलियन यहाँ पे देना चाहता है। वाकई में उस फ्रूट की कीमत यहाँ पे बस 1 ही मिलियन है। तो सामने से वो भी कहता है 5 मिलियन, मैं 5 मिलियन यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुंदर ली भी सोचता हाँ 5 मिलियन ठीक है भाई, इसके लिए शायद मैं इसको वो तरीका यहाँ पे बता सकता हूँ। और तभी यहाँ पे जो डाईवान थी ना, डिवाइन सेंस के जरिए कोई इसके साथ यहाँ पे बातचीत करना चाहता है, तो ये नोटिस करती भाई इसकी जो जूनियर थी ना इंग इसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रही है। तो उसके बाद कुछ यहाँ पे उनके बीच में बातचीत होता है, और जैसे बातचीत होता है इंग यहाँ पे खुश हो जाती है, वो कहती वेल हमें सामने से कोई तरीका यहाँ पे नहीं जानना, तो हम यहाँ से अलविदा चाहते हैं। और इतना बोल के अपने सारे मेंबर्स को वहाँ से लेकर निकल जाती है। जो देखते ली भी यहाँ पे हिल जाते कि नहीं भाई इनके पास भी 1-2 टुकड़ा लगा होगा, तो इनको भी वो तरीका जानना जरूरी है। लेकिन सामने से इन्होंने मुझसे तरीका यहाँ पे पूछा नहीं। एक सेकंड में मुझे सारी बातें समझ आ गई। डाईवान वो भी एक एल्केमिस्ट है, उनको भी यहाँ पे मालूम है कि कैसे भाई चीज़ों को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाए। तो हो सकता है डिवाइन सेंस के जरिए उससे उसने पूछ लिया और डाईवान ने यहाँ पे बता दिया है, जिस चक्कर में वो यहाँ पे वापस यहाँ पे चली गई। उसके बाद यार मैं क्या करूँ यार, अगर इसी यहाँ पे चलता रहे तो डाईवान हो सकता है बाकी को बता दे और मेरे हाथ में बाबा जी का ठुल्लू भी ना लगेगा। इसलिए फैंक के साथ एग्री करके कहता हूँ कि ठीक है भाई 5 मिलियन देना, बदले में मैं तुम्हें यहाँ पे बताने को तैयार हूँ। हाँ डिवाइन सेंस के जरिए मैं तुम्हें भी मैसेज यहाँ पे करके बताता हूँ। तो डिवाइन सेंस के जरिए फैंक को भी बता देता कि ऐसे ऐसे प्रिजर्व करते हैं। जो सुने तो भी कहता अच्छा ऐसी बात देगा, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। और जैसे हम लोग फिर से बाहर निकलेंगे ना, हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, मतलब आपको जो क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो बाजू में यहाँ पे जो ये था भाई चांग, वो भी सोचता है जब खाली 5 ही मिलियन तो चाहिए भाई, तो 5 मिलियन में भी देखे, मैं भी सामने से इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। तो ये भी 5 में देने का वादा करके ये भी डिवाइन सेंस के जरिए उससे इन्फॉर्मेशन ले लेता है। बाकी जो बंदे यहाँ पे देख रहे थे ना, वो भी समझ जाते यहाँ पे जो बंदा 5 में देकर इन्फॉर्मेशन ले रहे ना, पक्का उस बंदे के पास एक टुकड़ा है, हमारे पास नहीं है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बाहर जाएंगे ना, तो बाहर जाते उस बंदे पे हमला करके वो टुकड़ा उससे हम लोग छीन लेंगे, बल्ले बल्ले मजा जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे ये जो वाइट डोंग थे ना, वो भी जाने को तैयार थे, पीछे से लिया आता। अब आते कहते यार सामने से आपको नहीं चाहिए क्या भाई, आपको भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले लेना चाहिए यार, मतलब ऐसे ही बर्ताव यहाँ पे मत कीजिए भाई, क्या आप मुझे दोस्त नहीं समझते। जो सुनते कहते नहीं मैं आपको दोस्त समझता हूँ, आपको ऊपर पूरे यहाँ पे भरोसा है, लेकिन आसपास जो बंदे हैं उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इनके दिमाग में पक्का भी उन बंदों पे अटैक करने का प्लान होगा जो आपसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे। तो उन बंदों की फटती कि नहीं भाई हमारा प्लान तो ऐसा वाकई में यहाँ पर है, लेकिन भाई ये जो भाई है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है, अगर हमने इसको जाकर पंगा ले लिया तो हमारी यहाँ पे शामत आएगी, हमारी मौत हो जाएगी, जो हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहते। सामने से जिद लिए ना उनको समझाता हूँ, कहता वेल देखो अगर जो फ्रूट है ना अगर पूरा एक हिस्से में यहाँ पे रहता तो उसके लिए भाई तुम किसी से पंगा लेके उसको मार के उससे छीनते तो बात यहाँ पे समझ आती। लेकिन अब उसके टुकड़े टुकड़े यहाँ पे हो चुके, यानी पहले जितना खास यहाँ पे नहीं रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा ही है, तो उसके लिए तुमने किसी के साथ यहाँ पे दुश्मनी लेके अपनी और अपने सेट को मुसीबत में डालोगे, तो देखो यार ये बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो ऐसा करने की सोचना भी मत। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।